हेलो एवरीवन। तो आपका पार्ट 3 में स्वागत है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये पार्ट्स में इसलिए आ रहा है ना कि रिवीजन करने में आपको चीज़ें आसान हो, क्योंकि इतना आसान है नहीं चीज़ों को रटना, इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज में कलेक्ट कर दिया था। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कम टाइम में हो, है ना। आप कम समय में कैसे मैक्सिमम चीज़ों को आप अपने एग्ज़ाम के लिए इनपुट कर सकते हो, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप ये ना देखो कि कितने पार्ट्स आ रहे, क्या वो इसलिए मैं कर रहा हूँ ना कि आपकी टाइम बचे। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सो वर्डनगर ये गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती का प्रमाण मिला। यानी 800 ईसा पूर्व पहले जो मानव बस्ती रहा करता था वो हमें यहाँ से साक्ष्य मिले। अगला है पामर द्वीप। पामर द्वीप, ठीक है। तो पामर द्वीप है ना, ये हिमखंड पामर द्वीप समूह को अंटार्कटिक प्रायद्वीप से अलग करता है। ठीक है, और ये कहाँ था तो गेर लाजे डलड मरुमध्य में ये था, जहाँ से टूट कर ये अलग हुआ है। पश्चिम बंगाल के काक द्वीप में फंसे 182 तीर्थयात्रियों को बचाया गया है। दिल्ली के पुराना किला में 18 से 21 जनवरी तक रामायण मेला का आयोजन किया गया था। अगला है फतेहपुर सिकरी में मरियम मकानी के महल में पिलर के ऊपर लाल पत्थर पर भगवान राम जी की पेंटिंग मिली है। ठीक है, और इसे सिकरी महल के नाम से जानते हैं। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम वैभव सम्मान मिला है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। अगला है गुरुवायूर मंदिर, कहाँ है तो केरल में है, और ये भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 459 ग्राम। स्पीड फ्लावर तकनीक, इससे क्या है, धान की नई प्रजाति विकसित की गई है। किसे? स्पीड फ्लावर, मतलब इससे धान की नई फसलें, नई तरीके की उपजाऊ जिससे कम समय में ज़्यादा फसलें उगी जा सके का इस्तेमाल हुआ है। देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन बनी है तो एलआईसी। पहले के जो ग्रैंड मास्टर थे आनंद, इनको पछाड़कर शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने तो प्रज्ञानंद। पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन होगी तो सू रेडफॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के T20 मैच में। आईआईटी दिल्ली द्वारा क्रायो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी क्रायोटेम बनाया गया। इससे क्या होगा, इससे ना छोटे छोटे वायरस और प्रोटीन को हमें पहचानने में मदद मिलेगा। पीकॉक थिएटर अमेरिका में आयोजित 75वां एमी अवार्ड में ड्रामा सीरीज किसे मिला? सक्सेशन को। बस इतना ही याद रखना है। दुनिया की पहली विमान डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, खगोल शास्त्री क्लाउड टाम्बा ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। कब की थी? 1930 में। प्लूटो जो है वो सौर मंडल के अंधेरे में परिक्रमा करता है, यानी सौर मंडल के सारे दिन में करता है और ये अंधेरे में करता है। यह 9वां सौर मंडल का ग्रह माना गया था, है ना। और पॉसिबली 2008 में इसे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया था। आप इसे गूगल कर लीजिएगा। यूपीआई ने गूगल पे के साथ समझौता किया है
विदेश में भुगतान के लिए, है ना। पाकिस्तानी सेना ने ईरान पर कार्रवाई यानी उस पर अटैक किया मार्गबार समाचार नाम के ऑपरेशन के तहत। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में। भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किए? एस जयशंकर। ग्लोबल साउथ, इसका मतलब क्या है कि जो विकासशील या गरीब देश है ना, जहाँ पे मुख्य रूप से मतलब उनकी अर्थव्यवस्था अभी गतिशीलता प्राप्त करने की ओर है ना, और वहाँ पे कुछ गरीबी भी शामिल है, जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, और देशों में बात करें तो भारत है ना, श्रीलंका, पाकिस्तान। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा? अबू धाबी में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024, यह नाटो ग्रुप जो है उसके द्वारा युद्धाभ्यास किया जाएगा। सभी नाटो के जो भी सदस्य हैं जैसे ब्रिटेन वगैरह जो भी हैं वो सब एक साथ मिलकर ये युद्धाभ्यास करेंगे। राजस्थान के बीकानेर में कॉकरोच, खटमल और लावा के 5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले। जीवाश्म मतलब उनका अंश मिला है। अब हम जानेंगे कि सुब्रमण्यम ये कौन थे? तो ये कारगिल रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे और इन्हीं के बोर्ड के अंतर्गत परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार किया गया था। उसके अलावा यह देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बोर्ड का संयोजक भी थे। थॉमस एडिसन द्वारा फोनोग्राफ को पेटेंट कराया गया था, यानी उसको अपने नाम का कराया गया था। हवाई पर्यटन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? केरल। सोना का भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है? अमेरिका, फिर जर्मनी, और भारत का कैमा स्थान है? तो 9वां। जीनोटाइपिंग, जीनोटाइपिंग क्या है? एक प्रकार का तकनीक है जिसके द्वारा कोरोना वायरस को पता लगाया जाता है। 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। होरीजन 2047 समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच। नोटा का प्रयोग करने में देश भर में अव्वल कौन है? बिहार के मतदाता। एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी। IIT मद्रास ने संजय नाम प्लेटफॉर्म बनाया। इसमें क्या होगा कि अगर दुर्घटना होगा ना तो उस समय जो भी तत्कालिक ज़रूरत होगी उसे मुहैया कराया जाएगा। ठीक है। संजय एक लोकेशन इंटेलिजेंस टूल है जो सड़कों पर पहले से मौजूद जोखिम वाले स्थान को वो लोकेट करेगा, यानी उसका डाटा इकट्ठा करेगा। जापान न चांद पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया। जापान की जो कंपनी है जाक्सा, जैसे भारत में इसरो है, इसके द्वारा ये किया गया था। ठीक है। और इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, वो था पिन पॉइंट लैंडिंग। ठीक है ना, जिसके माध्यम से चंद्रमा पर जापान ने सफल लैंडिंग की है। अभी तक किन देशों ने सफल लैंडिंग की है चंद्रमा पर? तो वो है अमेरिका, रूस, चीन और भारत। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र पर लैंड करने वाला एकमात्र देश कौन है? भारत। उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर मार करने वाले परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? हेइल 523। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन FAO का मत्स्य पालन उपसमिति का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गेहूं में मौजूद प्राकृतिक प्रोटीन ट्रिप्सिन इनोहोबेटस, इससे न सूजन संबंधी प्रतिक्रिया तेज होती है। यानी किसी को अगर सूजन हो गई ना तो इस प्रोटीन के कारण वो और ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ATI प्रोटीन
ये प्राकृतिक रूप से गेहूँ जौ में पाया जाता है। इसे न पचाना आसान नहीं होता और इससे भी आंतों में सूजन हो जाता है। वनवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गेंद सिंह ने। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। और यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था। असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन यह किताब किसने लिखी? अरूप कुमार दत्ता ने। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई में। और यह ना 6ठा संस्करण है। पीएम मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार सबसे गरीब जिला कौन है? अररिया, फिर पूर्णिया, फिर सुपौल। और सबसे कम गरीब कौन है? सिवान। बिहार में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? राजगीर में। बिहार में कोयला का भंडार कहाँ मिला है? तो भागलपुर के पीरपैंती में। आगे देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। वो 1970 से 79 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनका जन्म समस्तीपुर के पितझौरिया में हुआ। 1952 में पहली बार विधायक चुने गए। वो 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्हें जन नायक की उपाधि मिली। 9 युवक संघ की स्थापना की। वो 1952 में प्रथम आम चुनाव समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से चुने गए थे और वो सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर मुख्यमंत्री बने। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? पंडित सत्यनारायण प्रसाद तिवारी। और वही कर्पूरी जी की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। इससे पहले बिहार में सिर्फ और सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में ही सिक्का जारी किया गया था। अब हम ना भारत रत्न के बारे में जानते हैं। तो अब तक 49 भारत रत्न मिला था, है ना। और कर्पूरी जी के बाद 3 और, यानी 49 + 3 52 लोगों को अब तक कुल मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर बिहार से पाने वाले 5वें हैं, ठीक है ना। 1954 में शुरू हुआ था भारत रत्न पुरस्कार। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। और 1955 से मरणोपरांत इसे देने की शुरू की गई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार नाम प्रस्तावित किया जाता है और ये हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। पहला पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, सीवी रमन जी को और सी राजा गोपालाचारी जी को मिला था। सबसे युवा पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जी को। गैर भारतीय जो भारत के नहीं थे, खान अब्दुल गफ्फार खान को, नेल्सन मंडेला को। पहला मरणोपरांत किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब जो बिहार को मिला, बिहार के 5 नायकों को मिला, उनमें कौन कौन थे? तो सबसे पहले मिला था डॉक्टर विवेकानंद राय जी को, ठीक है। इन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता भी माना जाता है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को मिला 1962 में, इन्हें 1961 में मिला था। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान जी को मिला था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के डुमरांव में, और इन्हें 2001 में मिला था। उसके अलावा लोकनायक जी को 1977 में संपूर्ण क्रांति के कारण 1999 में इन्हें पुरस्कार मिला था। उसके बाद कर्पूरी जी को क्यों मिला? तो पिछड़ा वर्ग जो देश के राज्य के गरीब लोग थे, उनके लिए आवाज़ उठाने के कारण इन्हें यह पुरस्कार मिला। 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ होगा? तो अयोध्या में। इसमें पार्टनर कंट्री कौन है? तंजानिया। और थीम स्टेट है गुजरात।
और पूर्वोत्तर राज्यों को कल्चरल थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। असम के लोग शिल्पी बांस से मुखौटा बनाने में माहिर होते हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वुशु खिलाड़ी कौन बनी? रोसी बीना। इस बार गीता महोत्सव 2024 कहाँ होगा? तो श्रीलंका में। अगला हम देखेंगे जॉम्बी वायरस, जो कहाँ पे है? तो ये साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में है, ठीक है ना। और इसके फैलने से क्या होगा? तो इसके फैलने से शारीरिक बीमारी होगी, और ख़ास करके स्किन प्रॉब्लम। और ये कैसे फैलता है? तो ये ना अत्यधिक गर्मी, धूल कण, प्रदूषण होने के कारण इसका विस्तार होता है। अगला है पुलिन बिहारी दास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल के शरियतापुर में हुआ था। और इन्होंने अनुशीलन समिति की ढाका में स्थापना किया था 80 युवाओं के साथ मिलकर 1906 में। और इन्होंने ढाका के कलेक्टर कॉलिस्टन एलन को मारने के लिए प्लान बनाया था, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अपॉर्चुनिटी यह मंगल ग्रह पर भेजा गया एक प्रकार का यंत्र था। यूपी गौरव सम्मान किसे मिला? डॉक्टर रितु और उद्यमी नवीन को। टू किल अ टाइगर ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से नामित हुई फिल्म है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। देखो 75वें गणतंत्र दिवस पर कुछ जो चीज़ें हुई थी उसमें जो शामिल थे, जैसे महाराष्ट्र का ढोल और ताशा, तेलंगाना का पारंपरिक डप्पू, बंगाल का ढाक और ढोल, केरल का ड्रम चेंडा, कर्नाटक का ढोल कुनीथा, ये सब शामिल थे ना। 26 जनवरी के दिन जो कुछ राज्यों की थीम थी उसमें महत्वपूर्ण है, जैसे तमिलनाडु का, प्राचीन तमिलनाडु में कूदा वोलई प्रणाली जो लोकतंत्र की मातृका के नाम से फेमस है, उसे प्रदर्शित किया था। गुजरात ने धोर्डो सीमा पर्यटन को किया था, और अरुणाचल ने वुगुन सामुदायिक रिजर्व को प्रदर्शित किया। ओला कंपनी जो है ना, उसकी एक और कंपनी है जिसका नाम है कृत्रिम, है ना। ये देश में सबसे तेज़ी से यूनिकॉर्न बनी, ठीक है। और ये पहला एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, जिसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिला। अब ये बताओ एआई होता क्या है? तो एआई से ना हम जो चीज़ें करते हैं ना उसे आसानी से कर सकते हैं। मतलब जैसे पेंटिंग करना, जैसे फ़ोटो बनाकर फिल्म दिखाना, टाइपिंग करना, अनुवाद करना, सब काम। एक इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 355। इसके तहत ना केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए आदेश देता है, ठीक है। अनुच्छेद 355। अमेरिका के अलबामा में नाइट्रोजन गैस सुखाकर पहली बार मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। हैदराबाद के तन्मय अग्रवाल ने अरुणाचल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 13 शतक मारा है। 26 जनवरी के दिन कुछ और चीज़ें थी, जैसे स्वाति प्रणाली। ये क्या था? मोबाइल ब्रिजिंग प्रणाली थी। मतलब मोबाइल से संबंधित जो डाटा उपग्रह होते हैं उससे संबंधित एक टेक्नोलॉजी। एक था सर्वर्थ और एक था आधुनिक रेडियो आवर्त निगरानी प्रणाली, ठीक है। उसके अलावा बॉम्बे सैपर्स यानी बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप पुरुष टुकड़ी का कौन नेतृत्व किया? तो दिव्या त्यागी ने, जो एक महिला थी। एक और चीज़ है कि 26 जनवरी के जो महिलाओं द्वारा परेड निकाला गया उसका थीम क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ईमा किथेल यह एक प्राचीन बाजार है। लगातार 6वां बार निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया, जो रिकॉर्ड है। इससे पहले 5 बार किसी ने बजट पेश किया था और ये 6ठी बार कर रही, तो पहली वित्त मंत्री बनी है। कर्पूरी ठाकुर जी की जीवनी जो लिखेगा वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया जो बुक पब्लिशर है वो लिखेगा। और संतोष सिंह और आदित्य अनमोल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, द जननायक कर्पूरी ठाकुर
वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। यह है लाल किला के अंदर में स्थित वावली जेल, जिसमें आज़ाद हिंद फौज जो था उसके अधिकारियों को रखा गया था। उसमें कौन थे? तो जनरल शाहनवाज खान, उनके अलावा कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह, इनको इसी जेल में रखा गया था। दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो राहुल नार्वेकर। महदा, कायहान 2 और हथेफ 1 यह सब ईरान द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में डेनियल मेदवेदेव को इटली के खिलाड़ी जानिक सिनर ने हराया, ठीक है। और यह पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। 1780 में भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, ठीक है। इसके प्रकाशक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। गैस से चलने वाली कार के लिए पहला पेटेंट किसे मिला? तो कार्ल बेंज को। अंटार्कटिका के दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह के लिविंगस्टन द्वीप पर लोपार्ड सील, जिसे हार्डुगा लोपटिन व समुद्री तेंदुआ कहते हैं, यह मिला है, ठीक है। राजस्थान में सूर्य नमस्कार सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला युगल का खिताब किसने जीता? सू वेई और एलिस मार्टेस ने। किसको हराकर? तो येलेना ओस्टापेंको और ल्यूडमाइला किचेनोक को। विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है दिव्यांग सिंह पनवार ने शूटर ग्रुप में। वन विभाग में 35% महिला को आरक्षण कौन दिया? मध्य प्रदेश। राजस्थान में सदा तनसीक सैन्य अभ्यास हुआ, किसके बीच? भारतीय सेना और सऊदी अरब की सेना के बीच। 2024-25 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को चुना गया है, ठीक है। इसमें कौन शामिल है? तो महाराष्ट्र के 11 किले साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, गुजरात का जिंगी किला, ये सब किसका है? तो मराठा साम्राज्य का। गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद जी की 243 मीटर यानी लगभग 800 फुट की प्रतिमा लगेगी, ठीक है। यह प्रतिमा सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे गुजरात में नर्मदा नदी किनारे पर सरदार पटेल की 182 मीटर की है ना, और ये कितनी है? 243 मीटर की। सरदार राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। और आपको पता है कि उनकी समाधि भी यही गंगा नदी के बांस घाट पर स्थित है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पटना में मोबाइल खोजे गए, मतलब जो मोबाइल चोरी या गुम हो गए थे उसे ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोजा गया पुलिस द्वारा। पीएम ई बस के तहत कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक बसें चलेगी? तो मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ठीक है। और पटना भी। 26 जनवरी को आयोजित झांकी में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार मिला, वहीं गुजरात को दूसरा पुरस्कार मिला धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने के लिए। उत्तर भारत का मानव डीएनए बैंक कौन बना रहा? तो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैडम तुसाद म्यूजियम में रामदेव जी का मोम की मूर्ति लगाई गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की, तो कितने हिम तेंदुए मिले? कुल 718। सबसे ज़्यादा कहाँ? लद्दाख, फिर उत्तराखंड। दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई गई चिप, और ये चिप क्यों लगाई जाती है? जिनको दिमाग में न्यूरॉन संबंधित बीमारी होती है ना, उससे बचाने के लिए। और ये किस कंपनी द्वारा किया गया? तो न्यूरोलिंक कंपनी के द्वारा। आकाश गंगाओं में सबसे निकटतम को एनजीसी 5068 कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 15 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
1916 में हैम नामक चिंपांजी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर बना था। आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बीटोरोंग और छोटे पंजे वाला ऊद बिलाव दिखा है। यूपी के फातिहाबाद के ऐतिहासिक कनकोट टीला से भगवान विष्णु जी का ये मूर्तियाँ मिली हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 93वें स्थान पे, यानी भ्रष्टाचार की सूची में भारत की रैंकिंग है 93। डेनमार्क की पहली है, फिनलैंड की दूसरी है। कम भ्रष्टाचार वाले, और ये भ्रष्टाचार वाले, ठीक है। सबसे नीचे कौन है? सोमालिया, इसका 180वां स्थान है। खाद्य सुरक्षा हरित विकास पर कौन काम कर रहा है? भारत व सिंगापुर। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे 1860 में पहली बार भारत का बजट पेश हुआ था, ठीक है। अब भारत के स्वतंत्रता के बाद, और इसे किसे पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और स्वतंत्रता बाद 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी ने किया था। सबसे अधिक बार बजट पेश मोरारजी देसाई ने किया था, कुल 10 बार, ठीक है। पहले ये बजट 28 फरवरी को पेश होता था, ठीक है, बट अब 1 फरवरी को पेश होता है। और ये किसने शुरू की? अरुण जेटली जी ने। पहले ना बजट शाम के 5 बजे पेश होता था, बट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट को 5 बजे के बजाय सुबह 11 बजे पेश करने की परंपरा चालू की। वित्त मंत्री वीपी सिंह के इस्तीफा के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1987-88 में बजट पेश की थे। नेहरू जी बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पेपरलेस बजट की शुरुआत 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने किया था। भारत में ना 5 और वेटलैंड शामिल किया गया, ठीक है। 2 तमिलनाडु के और 3 केरला के, कर्नाटक। कुल कितने हो गए वेटलैंड? 80। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनाशिनी एस्चुएरी और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक के थे जिन्हें वेटलैंड मिला है। और कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य और लांगवुड शोला रिजर्व, ये तमिलनाडु के थे, इन्हें भी शामिल किया गया वेटलैंड में। मलेशिया के 17वां राजा कौन बना? सुल्तान इब्राहिम। एशिया क्रिकेट परिषद के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं जय शाह। जलवायु परिवर्तन के कारण रेड हैंड फिश, जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में मिलते हैं, यह लुप्तप्राय प्रजाति है। इस पे ना गहरा संकट आ पड़ा है, जिससे ये विलुप्त होने के कगार पे है। खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र 57 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पे था, और तमिलनाडु दूसरे पे। भागलपुर के पीरपैंती में 2000 मेगावाट का बिजली घर बनेगा। अगला है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस द्वारा किया था। दुनिया भर में पर्यावरण अनुकूलन समुद्री तटों को मान्यता देने के उद्देश्य। अभी हाल में उड़ीसा में गंजम जिले के सोनपुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। भारत ने एशिया गेम में कितना मेडल जीता? 107, 28 गोल्ड, 38 चांदी, 41 ब्रॉन्ज। मॉरिशस पहला देश होगा जो जौन अस्थि पहल से जुड़ेगा। दुनिया में सबसे फास्ट 5G कहाँ पे विस्तार हो रहा है? भारत में। फर्स्ट सेमीकंडक्टर कहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा? तो गुजरात के सानंद में, ठीक है।
चंद्रयान 3 क्या था? तो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला चंद्र मिशन। मंगलयान है जो पहला अटेम्प्ट में भारत मंगल पे प्रवेश किया था और एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप देश है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 40। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी, दूसरे जो बाइडेन। दो केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ बना? देवप्रयाग और अगरतला में। यूपीआई कौन कौन देश कर रहा है? तो एक तो श्रीलंका, मॉरिशस हाल में, इसके अलावा सिंगापुर, भूटान, नेपाल, यूएई और फ्रांस में भी यूपीआई लागू है। जो भारत रत्न मिला था चौधरी चरण सिंह जी को, ये किसानों के अधिकारों की बात करने के लिए जाने जाते हैं या आर्थिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। नरसिम्हा राव जी, इन्हें भी क्या मिला? भारत रत्न। और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न मिला। पीएम श्री बजट कितना इंक्रीज हुआ? तो 51.25%। भारत में आईआईटी कितने हुए? 23। यूनिवर्सिटी 1113। एम्स 22। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया। न्यू इको फैशन स्टेटमेंट खादी को बना है। थर्ड एडिशन ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कहाँ हुआ? भारत में हुआ। जो इम्पोर्टेंट है बस वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। यू विन प्लेटफॉर्म क्या था? तो इसे कोरोना के काल में वैक्सीन के लिए किया जाता था पंजीयन। सेकेंड वुमेन फाइटर एयरफोर्स में जो बनी है वो बनी है तैवल्यू। रिपब्लिक डे पैरेड में पहली बार जो शामिल हुई है दिल्ली पुलिस और बीएसएफ के सभी महिलाएं शामिल हुई। ऑल वुमेन ट्राई सर्विस मार्चिंग कंटिनेंट का नेतृत्व कौन की है? कैप्टन संध्या महिला ने। भगवान विष्णु जी के कितने अवतार थे? 10 अवतार। ये सब याद कर लीजिएगा। जोजिला टनल श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे केबल ब्रिज चेनाब ब्रिज। इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज अटल सेतु। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हुआ? भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बुर्ज कहाँ खुला है? सूरत में। लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ खुला है? वाराणसी में। स्वावर्ध महामंदिर दुनिया का सबसे बड़ा है।
COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत द्वारा लॉन्च किया गया। पहला भारतीय प्रधानमंत्री बने जो फाइटर जेट को उड़ाए हैं। पीएम जनमान क्या है, तो यह आदिवासियों के लिए न्याय दिलाने वाला योजना है। नेपाल में भूकंप आने के समय भारत ने रिलीफ भेजा था। सिल्क यारा टनल जो उत्तर काशी उत्तराखंड में था, वहाँ से 41 लोगों की जान बचाई गई थी। ये सिल्क यारा टनल याद रखिएगा। G20 प्रेसिडेंसी भारत ने की थी और 2021 G20 कौन करेगा, ब्राज़ील। चार धाम योजना कौन कौन से जो है, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ, ये चार धाम योजना के तहत इनका काम किया जाएगा। कामाख्या कॉरिडोर कहाँ है, असम में। पंबन ब्रिज कहाँ है, तमिलनाडु में, जो रामेश्वरम महाद्वीप को मंडपम शहर से करेगा, ठीक है। और ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज भी है, पंबन ब्रिज। पावगढ़, इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो कल्की माता टेम्पल बना है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग कौन है, सोमनाथ। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, 22 जनवरी को, है ना। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और ये रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। एशियन पारा गेम में 111 मेडल जीता भारत ने। गगनयान लॉन्च इसरो द्वारा किया जाएगा। फर्स्ट नैनो भारत ट्रेन मेरठ से कहाँ तक चलाया गया था, याद है, बट मेरठ मुझे याद है। नारी शक्ति वंदन योजना, जिसके साथ 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। शांति निकेतन और होयसल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये देखिए, जो भारत के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में अलग अलग संस्थाओं ने कितना प्रतिशत वृद्धि होगा आर्थिक, उसका अनुमान है। मूडीज ने 6.1, IMF ने 6.3, ICR ने 6.5, RBI ने 7, एमकाई ने 6.6, केयर एज ने 6.8, बार्कले ने 6.7, फिलिपी कैपिटल ने 7.25। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ये भारत के वीर सपूतों को समर्पित करने के लिए शुरू किया गया था। विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो हस्तशिल्प उद्योग में काम करते हैं ना, जो पारंपरिक हस्तशिल्प, उनके उत्थान के लिए विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा योजना शुरू किया गया था। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण साइटों को जो पुराने थे उसे नया किया गया था, जैसे हरियाणा में माता मनसा नादा साहिब गुरुद्वारा और देवी टेम्पल को। उसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर और जालियांवाला बाग पंजाब में। नेशनल वार मेमोरियल, भारत मंडपम, यशो भूमि और PM म्यूजियम दिल्ली में। स्टैचू ऑफ यूनिटी और दांडी मार्च मेमोरियल गुजरात में। उज्जैन महाकाल MP में। क्रांति गाथा, शिवाजी राजकोट फोर्ट, त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, पधारपुर पिलग्रिम्स टाउन महाराष्ट्र में। श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर कर्नाटक में। गुरुवयूर टेम्पल केरला में। शोर टेम्पल तमिलनाडु में। श्रीशैलम तमिलनाडु आंध्रा में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में। सेलुलर जेल अंडमान में। बिरसा मुंडा ट्राइबल म्यूजियम झारखंड में। जगन्नाथ धाम उड़ीसा में। बिप्लोबी भारत गैलरी बंगाल में। माँ कामाख्या मंदिर असम में। गोविंद जी मंदिर मणिपुर में। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में।
उमियम लेक मेघालय में, विष्णुपद मंदिर बिहार में, स्वरवेद टेम्पल वाराणसी, राम मंदिर अयोध्या, सोमनाथ आर्कोलॉजिकल साइट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यूपी में, केदारनाथ धाम आदि शंकराचार्य स्टैचू उत्तराखंड में, माँ शारदा देवी जम्मू कश्मीर। ये सभी पुराने सिटीज़ थे जिन्हें नए रूप दिया गया। प्रधानमंत्री पहले राजनेता बने जो 90 मिलियन फॉलोवर हैं ट्विटर पर। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। फ्रांस के बास्टिल डे पैरेड में भारतीय नौसेना शामिल हुई थी। वंदे भारत मिशन है ना, इसके तहत ना कोरोना के समय जो अलग अलग देशों में पैसेंजर अटके थे उनके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन राहत के तहत यमन से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल में आए भूकंप से निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा के तहत रसिया इन्वेजन यूक्रेन में जो स्टूडेंट फंसे थे उनको निकाला गया था। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में जो भूकंप आए थे उसमें बचाया गया था। उसके अलावा ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाला गया। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को निकाला गया। फर्स्ट G20 कल्चरल मीटिंग कहाँ हुआ? खजुराहो में। एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगा? कर्नाटक में। लोटस शेप्ड शिवामोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया कहाँ? आई थिंक कर्नाटक में, एक बार सर्च कर लीजिएगा। इंडिया और सिंगापुर के बीच में UPI किया गया लिंकेज। दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेशन कहाँ हुआ? तो सूरत में। 2025 तक 400 वंदे भारत बनाने की योजना है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास को लॉन्च किया गया। दो ऑस्कर अवार्ड मिला नाटू नाटू सॉन्ग जो RR मूवी का था और द एलिफेंट विस्पर जो एक शॉर्ट फिल्म थी। भारतीय रूपी में व्यापार होगा 18 देशों के साथ। KP पूरम मेट्रो लाइन कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगा? जो एशिया का सबसे बड़ा है, उत्तराखंड में। और 7 PM मित्रा पार्क बनेगा। 900 साल पुरानी पेरेंट लेडी कहाँ से लाई गई? कनाडा से। PM मोदी ने दिया एंड दास दनम गिफ्ट किया था अमेरिकी राष्ट्रपति को। ओडनी लेक कहाँ है? बांका, बिहार में। पीकॉक को नेशनल बर्ड कब घोषित किया गया? 1 फरवरी 1963 को। धारा 304 भी यह दहेज हत्या को परिभाषित करता है। कर्पूरी ठाकुर जी को कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं जो हमने पीछे नहीं पढ़ा। इन्होंने 8वीं तक शिक्षा मुक्त की, माल गुजारी 5 एकड़ तक समाप्त की, उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा दिया, अंग्रेजी अनिवार्यता समाप्त की, महिलाओं एवं OBC को आरक्षण दिया। कितना? 26%। OBC को आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। सो गाइज, एशिया साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के सुहानी कुमारी ने कांस्य पदक जीता और मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी ने रजत। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर कहे जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बन रहा है? तो बिहार के पटना के मुनुल के स्टेडियम के पास में।
पटना संग्रहालय को जादू घर के नाम से भी जानते हैं। समवसरण कहाँ है? नालंदा बिहार में। समस्तीपुर के सराय रंजन में मां जानकी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल उद्घाटन किया गया। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहाँ बना है? तो पटना के सरदार पटेल भवन में। अगला है सुजात घर स्तूप, ठीक है। सुजातगढ़ गया जिले के बकरौर में स्थित है, ठीक है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। नंदावर्त महल कहाँ है? नालंदा में। देवकुली धाम कहाँ पे आयोजन हुआ था? शिवहर में। चौद विदेह और बिहार किसे जाना जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री को। रमन कुमार जो ITI हिल्सा के टीचर हैं, इन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। सहरसा के अरबाज अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में। एक है झिझिया लोकगीत, ठीक है ना, ये ना दशहरा के मौके पर देवी दुर्गा भैरवी को समर्पित पारंपरिक नृत्य कला है, ठीक है। भिखारी ठाकुर को, ये कौन है? महेंद्र मिसिर जी, ठीक है ना, इन्होंने पूर्बिया सम्राट उपनाम से गीतें लिखी हैं। भिखारी ठाकुर जी को कुछ कविताएं हैं, जैसे विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर गिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध आदि। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन है? पादरी की हवेली, जो पटना में है। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? ऊपर वाले जाने। दरभंगा के गनौन गांव के बेटी नीना सिंह को CISF का DG नियुक्त किया गया, जो पहली है, ठीक है ना, फर्स्ट CISF चीफ बनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय का जो स्पोक पर्सन बने हैं वो बने रणधीर जायसवाल, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हाजीपुर वैशाली के रहने वाले हैं। सेरेन करमचट डैम कहाँ है? तो रोहतास एंड कैमूर बॉर्डर पर। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। सुभाष चंद्र बोस जी ना तिलक मैदान मुजफ्फरपुर में रैली किए थे। खड़गपुर लेक कहाँ है? खड़गपुर झील, तो मुंगेर में है। शम्स आलम ने ना रेजिक इंटरनेशनल गेम में 6 मेडल जीता है, ठीक है ना, 6 मेडल। और ये कहाँ के? रोहतास मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, रहतौस गांव मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं। पहला बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो भागलपुर के सबौर में खुलेगा। PM ऊषा योजना क्या है? तो कॉलेजों के सुधार के संबंधित है। नागी नाकी बर्ड सेंचुरी कहाँ आयोजन हुआ है? तो गोगाबिल झील और कांवड़ झील जो है वहाँ पे आयोजित हुआ है, नागी नागी, ठीक है ना।
ठीक है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। जेमिनी जो एक एआई मॉडल आधारित है, मतलब एआई का काम करता है, किसने लॉन्च किया? गूगल ने। नज ऐप से ना, नज ऐप है, इससे शिक्षकों की निगरानी की जाएगी। सो पार्ट 3 में इतना ही, फिर हम आगे की चीज़ें अगले क्लास पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।